देखो, मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोग बोलते हैं। आप डेली एसईओ कर रहे हो, आप बैकलिंक्स बना रहे हो, आप आर्टिकल्स लिख रहे हो, आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, सब कुछ सही लग रहा है। लेकिन आपकी वेबसाइट चैटजीपीटी में नहीं आती है, परप्लेक्सिटी में नहीं आती है, क्लॉड में नहीं आती है, ना ही गूगल के एआई ओवरव्यू में। क्योंकि आप सिर्फ गूगल के सर्च इंजन में आने के लिए आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो अपनी वेबसाइट को। ना कि आप इन चैट मॉडल में भी आने के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो और दुनिया एआई सर्च की तरफ शिफ्ट हो गई है। सोचो एक सेकेंड के लिए, अगर आपको कुछ जानना है तब आप कहाँ पे जाओगे? गूगल सर्च पे या फिर किसी चैट सर्च पे, एआई सर्च पे? ऑब्वियसली आप चैट जीपीटी पे जाओगे और अपने वहां पर क्वेरी डालोगे। बिल्कुल, पूरा बिहेवियर चेंज हो गया है। और अगर आपका कंटेंट एआई सर्च के लिए बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं है, तो आप बहुत बड़ा ट्रैफिक मिस कर रहे हो, ट्रैफिक सोर्स मिस कर रहे हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एईओ क्या होता है, जीईओ क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों को करना 2026 में क्यों जरूरी हो गया है हर एक वेबसाइट के लिए। मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी किस तरह से ये प्रोसेस होगा और कैसे आप ये दोनों ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, तभी आपको सारे ऑप्टिमाइजेशन के तरीके समझ में आएंगे। और एट द एंड मैं आपको वर्डप्रेस वेबसाइट कुछ टिप्स भी दूंगी जिससे आप अपनी वेबसाइट को और ज्यादा फास्ट कर सकते हो। एईओ क्या है? एईओ का फुल फॉर्म है एंशर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आप आते हो यहाँ पर गूगल पे तो सीधा आपको आर्टिकल्स नहीं दिखता है, यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखता है जहाँ पे सीधा यहाँ पे गूगल का एआई ओवरव्यू, जहाँ आपको पूरी आंसर्स मिलती हैं। और ये गूगल का एआई ओवरव्यू ने क्या किया है, किसी एक वेबसाइट के उस कंटेंट को यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। उस वेबसाइट का नाम भी आपको यहाँ पर दिखेगा, सोर्स कहाँ से ये आंसर उसने यहाँ पर दिखाया है, उसका नाम है डब्ल्यूपी क्रिएटिव। तो यहाँ पे इस रिसोर्सेस का लिंक भी मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन फॉर एसईओ, तो ये किसी ने अपने आर्टिकल्स में डायरेक्टली वहां पे मेंशन किया है और उसकी आंसर्स अपने कंटेंट में दे दिए और गूगल यहाँ पे उसके सेम एग्जैक्ट कंटेंट को अपने इस एआई ओवरव्यू के बॉक्स में दिखा दे रहा है। और यही आपका फायदा है। फुल कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप जरूर यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे या फिर सी मोर पे क्लिक करके और रीड करोगे, तो यहाँ पे सोर्सेज भी वो बता देता है कि ये कंटेंट कहाँ से लिया गया है। अब यूजर को उसके बारे में पढ़ना होगा, वो तुरंत उस पर क्लिक करेगा, देन ट्रैफिक आपके पास चली आएगी। तो पूरे मैं बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ। यहाँ पे आपको वो कंटेंट फुलफिल करने हैं जो यूजर पूछ रहा है, एआई पे आकर के या सर्च पे आकर डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहा है, वही क्वेश्चंस आंसर्स के फॉर्मेट में आपको अपने कंटेंट में इंक्लूड करना है। जहाँ पे जैसे चैट जीपीटी है या परप्लेक्सिटी है या फिर गूगल का ही एआई ओवरव्यू, ये डायरेक्टली आपके कंटेंट को ही कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके दिखा देते हैं। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है। अब एग्जाम्पल के साथ मैं समझाती हूँ। जब जैसे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो तो बेसिकली आपका कीवर्ड होता है, सपोज करो ई कॉमर्स क्या है, इस जो कीवर्ड है अराउंड आप इसके ऊपर कंटेंट लिखते हो, पूरी तरह से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो और अपनी टॉपिक्स को एलोबरेट करके कंटेंट कंप्लीट करते हो, ओवरऑल 2000 वर्ड्स लिखते हो। लेकिन यहाँ पे एईओ कैसे परफॉर्म करता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस इरेज करने पड़ेंगे। जैसे ई कॉमर्स क्या है, ये क्वेश्चन हो गया जिसमें आप 2 से 3 लाइन में उसकी आंसर आपने दे दिए। दूसरा, ई कॉमर्स फ्री है या पेड है, ये क्वेश्चन बना जिसका आपने आंसर दे दिया। उसके पूछा जा रहा है हम ई कॉमर्स से कैसी वेबसाइट बना सकते हैं, ई कॉमर्स से हम क्या सेल कर सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस है और जिनके आंसर्स आपके कंटेंट में उपलब्ध है, अवेलेबल है, देन यू विल बी ऑलवेज ऑन द एआई सर्चेस, आपका कंटेंट एआई सर्चेस में जरूर आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया कि एईओ कैसे आप कर पाओगे। ठीक है, सिंपल भाषा में आपको क्वेश्चंस इरेज करने जो यूजर्स पूछते हैं और उनके आंसर्स 2 से 3 लाइन में
आपके कंटेंट में होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए जीईओ देखते हैं। जीईओ क्या होता है? जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये थोड़ा एडवांस है। जनरेटिव एआई का मतलब क्लॉड, चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, ये सारे मॉडल्स अपनी इंफॉर्मेशन या अपना जवाब जनरेट करते हैं। ये सीधा कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, वो डिफरेंट सोर्सेस से कंटेंट कलेक्ट करते हैं और यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपका कंटेंट उस जवाब में इंक्लूड होता है तो वहां पे आपकी साइट की वहां पे रिसोर्सेस का लिंक दे दिया जाता है। अगर आपकी वेबसाइट का क्रेडिट वहां पे दिख रहा है लाइक एबी क्रिएटिव, तो समझ लो कि आपका कंटेंट ट्रस्टवर्दी है और ऑथोरिटेटिव भी है। जैसा कि गूगल हमेशा कहता है कि आपका कंटेंट EEAT पे डिपेंड होना चाहिए। जो अभी तक वो मॉडल फॉलो हो रहा है, वो फॉर्मेट कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। ये है जीईओ, जहां पे आपका कंटेंट इस तरह से ऑप्टिमाइज्ड लगे, एआई खुद आपके कंटेंट को अपने जवाब में इंक्लूड करे। मतलब कि उसे लगे कि आपका कंटेंट ट्रस्टवर्दी है और ऑथोरिटेटिव भी है, तो उस कंटेंट को वो अपनी भाषा में इंक्लूड कर देगा और आपको क्रेडिट भी देगा आपकी वेबसाइट का लिंक ऐड करके। प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? मतलब है ये कि आपके कंटेंट में क्या क्या है। आपका कंटेंट एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब जो कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो इंफॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ऑथोरिटेटिव होना चाहिए, यानी कि फुल ट्रस्टवर्दी कंटेंट। आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नजर आने चाहिए। तीसरा, वेल स्ट्रक्चर्ड। आपने जो कंटेंट वहां पे फॉर्मेटिंग में डिस्प्ले किया है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, जैसे कि एआई आसानी से उसे पढ़ सके। रेफरेंस्ड होना चाहिए, यानी कि उसकी डाटा, एनालिटिक्स और सोर्सेस आपको दिखाना होगा वहां पे। सिंपली एईओ क्वेश्चन आंसर्स के लिए होता है और जीईओ ट्रस्ट और ऑथोरिटी के बारे में होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एईओ और जीईओ में फोकस डायरेक्ट आंसर देता है, जीईओ ऑथोरिटी और ट्रस्ट बनाता है। टारगेट फीचर्ड स्निपेट्स एंड आंसर्स बॉक्स। जीओ में चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, एआई ओवरव्यू, सिटीजन। फॉर्मेट क्या होता है? एफएक्यू। एयू में फॉर्मेट होता है एफएक्यू, क्यूएनए, कंसाइज आंसर्स। जीओ में इन डेप्थ कंटेंट होता है, डाटा होता है, रेफरेंसेस होते हैं। टेक्निक क्या होते हैं एयू में? स्कीमा मार्कअप, यानी कि आपको एफएक्यू का स्कीमा मार्कअप लगाना है, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट रखने हैं। जीओ में आपको ऑथोरिटेटिव राइटिंग लिखनी है और सिटीजन करना है और फॉलो करना है EEAT का फॉर्मूला। दोनों अलग है कंप्लीटली, एक दूसरे के साथ काम करते हैं। सोचो ऐसा, एईओ आपका विजिटिंग कार्ड है और जीओ आपका पोर्टफोलियो है। इसका मतलब ये नहीं है कि एसईओ का ट्रेडिशन खत्म हो गया है, बिल्कुल नहीं, वो अभी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एईओ और जीओ उसके ऊपर का एक लेयर है। थिंक ऑफ इट एज एसईओ फाउंडेशन है, एईओ और जीओ बिल्डिंग है। एईओ जीओ 2026 में क्यों जरूरी है? देखो, इसका रीजन है, आप कुछ भी सर्च करते हो गूगल पे तो हमेशा आपको जो है एआई आंसर्स मिलते हैं, जिसको गूगल बोलता है एआई ओवरव्यू। और वहां पे अगर आपकी वेबसाइट का लिंक दिख रहा है, यानी कि आपको वहां पर क्रेडिट दिया गया है, आपकी वेबसाइट को साइट किया गया है, देन यू आर विजिबल, देन ट्रैफिक आपके कंटेंट में जरूर आएगा। और आपको पता है इंडिया में लगभग 100 मिलियन लोग चैट जीपीटी पे क्वेश्चंस पूछते हैं और ये मौका है आपको कि आप अपने कंटेंट का एईओ जीओ करो। और मिलियंस ऑफ पीपल परप्लेक्सिटी में जाकर के सोर्सेस और बहुत सारी डिफरेंसेस और क्वेश्चंस आस्क करते हैं। और आपको ये भी पता है कि इंडिया में एईओ जीओ के ऊपर हिंदी में कंटेंट बहुत ही कम है। मतलब अगर आप अभी इस चीज के बारे में जान रहे हो, मतलब यू आर द फर्स्ट विजिटर और नोइंग पर्सन, आप इसका मौका उठा सकते हो। आप इसे एज अपना इनकम सोर्स बना सकते हो, सेकेंड इनकम सोर्स। अगर आपके पास क्लाइंट है, अगर आप एक फ्रीलांसर हो, डिजिटल मार्केटर की एजेंसी रन करते हो या फिर वेब डेवलपर हो, देन आप जो हो सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। एईओ जियो ऑप्टिमाइजेशन आपका अलग सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, आप अलग एक सर्विस दे सकते हो इसके लिए। पीपल आर लिटरली आस्किंग एआई इंस्टेड ऑफ गूगलिंग। मतलब क्या हुआ? 0 क्लिक सर्चेस बढ़ते जा रहे हैं, लोग आंसर्स एआई से ले रहे हैं। तो
तो अगर आपका कंटेंट एआई ने साइट नहीं किया तो आपकी कंटेंट हमेशा इनविजिबल हो जाएगी। तो आज से ही आप स्टार्ट करो एईओ और जीईओ की ऑप्टिमाइजेशन। खुद भी स्टार्ट करो, अपने क्लाइंट को भी सर्विस दो। अब बता दूं कि एईओ कैसे करते हैं, 5 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, आप गूगल पे आओ और गूगल में आप सर्च करो कोई भी एक कीवर्ड, ठीक है, और उस कीवर्ड से रिलेटेड आपको नीचे पीपल आस्क आल्सो आपको बॉक्स दिखेगा, नीचे आ जाओ, देखो पीपल आल्सो आस्क, ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब इन क्वेश्चंस को आप अपने कंटेंट में ऐड करोगे। कैसे ऐड करोगे, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये क्वेश्चंस को आप S2 या S3 हेडिंग्स में डालोगे और उसके आंसर्स आप 3 से 4 लाइन में दे दोगे, जिससे आपका जो है यहाँ पर एईओ हो जाएगा। और अपने आंसर्स को बहुत ही क्लियरली लिखना सो दैट आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आंसर्स इन्होंने दिया हुआ है, तो देखो इनकी वेबसाइट यहाँ पर रिकमेंड हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन क्वेश्चंस को कवर कर रहे हो अपने कंटेंट में, तो आप भी एआई ओवरव्यू में आ सकते हो। स्टेप 2, आप अपने स्कीमा में एफएक्यू स्कीमा लगाओ। अगर आपकी वेबसाइट कोडिंग पे है देन आप स्कीमा मार्कअप यूज कर सकते हो टूल, और अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है देन ऑलरेडी मैंने टेक्निकल एसईओ सिखाई हुई है, उसको आप कंप्लीटली देख सकते हो, लिंक आई बटन में मिल जाएगा, जहां मैंने बताया कैसे स्कीमा लगाते हो। वहां पे आपको एफएक्यू स्कीमा लगा देना है, और साथ ही साथ लगाने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी जो है वेबसाइट का स्कीमा सही तरीके से लगा हुआ है और गूगल उसे डिटेक्ट कर पाएगा। उसके लिए आप यहाँ पर सर्च करोगे रिच रिजल्ट टेस्ट टूल, तो यहाँ पे गूगल का रिच रिजल्ट टेस्ट टूल आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी उस यूआरएल को पेस्ट कर देना है। तो सपोज मेरे पास एक यूआरएल है, मैं उसी ब्लॉग को यहाँ पेस्ट करूंगी। मेरे तो आर्टिकल्स वाले हैं, मैंने अभी एफएक्यू नहीं बनाया, तो मुझे आर्टिकल से शो करना चाहिए इसे। तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ टेस्ट यूआरएल पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये डिटेक्ट कर देगा कि कौन सी स्कीमा है ये। तो देखो यहाँ पर 2 वैलिड आइटम्स डिटेक्टेड, वैलिड आइटम्स आर एलिजिबल फॉर गूगल सर्च रिजल्ट्स, क्रॉल्ड सक्सेसफुली ऑन जून 29, आर्टिकल्स में है। देखो ऑलरेडी क्रॉल्ड हो चुका है, मतलब सक्सेसफुली ये क्रॉल्ड है और गूगल के सर्च इंजन में आ चुका है, ठीक है। अब देखो आपके जो आंसर्स होंगे ना, वो आप 2 से 3 लाइन में, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, वो बहुत ही स्पेसिफिकेशन के चक्कर में 5 से 6 लाइन लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे गूगल का कहना है अगर आप एईओ कर रहे हो देन आप जो है 2 से 3 लाइन में ही बहुत ही स्पेसिफिक डायरेक्ट आंसर्स दोगे। जैसे आप यहीं पे चेक करो इनकी साइड क्यों यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि इन्होंने 2 से 3 लाइन में सही से आंसर्स दे दिया है। इज WP ऑप्टिमाइज फ्री, ऑप्टिमाइज फ्री, देखो लिखा है विद द फ्री version of WP Optimize, you can clean your entire database with one click. Plus, you can run more specific optimization like deleting post revisions, removing spam, comments and cleaning orphaned metadata. 2 सेंटेंस में कंप्लीट हो गया आंसर। आपको भी ऐसे ही करना है, 2 से 3 लाइन ही होगी, यानी कि 1 से 2 सेंटेंस, उतना में आपका जो आंसर से आ जाना चाहिए। ट्राई दिस। 4th स्टेप्स, आपको कन्वर्सेशनल कीवर्ड चूज करना है। जो हम पहले यूज करते थे वो रहता था एक तरह से कीवर्ड स्टफिंग ही होती थी, या एक बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन एसईओ, ये हम ऐसा करते थे जहाँ पे हम कीवर्ड्स डालते थे। लेकिन अब जो है एईओ करेंगे तो यहाँ पर कन्वर्सेशनल कीवर्ड हमें डालना पड़ेगा, जो एक तरह से लोग बातचीत में पूछते हैं या आपसे कमेंट में पूछते हैं, या फिर आप देखोगे सर्च में पूछते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो और भी क्वेश्चन मुझे मिल रहे थे, कैन आई लर्न वर्डप्रेस इन 3 days, व्हाट इज द बेटर विक्स और वर्डप्रेस। तो इस तरह से कन्वर्सेशनल आपको कीवर्ड ढूंढने पड़ेंगे, ना कि बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन एसईओ। ये क्या होता था, ये स्टफिंग होती थी। तो मगर यहाँ पे मैंने बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन एसईओ कर दिया, तो यहाँ पे आपका जो अकॉर्डिंग टू यूजर क्वेश्चन क्या बनेगा, वर्डप्रेस बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन कौन सा है, ये एक क्वेश्चन बनेगा जो यूजर्स पूछ सकता है। यहाँ पे पीपल आस्क में आ जाओ, पीपल आल्सो आस्क, यहाँ देखो विच वर्डप्रेस प्लगइन इज बेस्ट फॉर एसईओ। देखो ये क्वेश्चन बन रहा है जिसे आपको अपने कंटेंट में इंक्लूड करना है। व्हाट इज द बेस्ट एसईओ प्लगइन, ठीक है। तो ये कुछ आप ले सकते हो यहाँ से आइडिया कि आपको उस क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखने हैं। एंड 5 स्टेप्स, आपको अपने कंटेंट को अपडेट करते जाना है। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कोई प्लगइन्स अब लाइक आउटडेटेड हो चुकी है, ज्यादा यूज नहीं किया जा रहा है,
तो आपको वो अपडेट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। सो दीज आर द 5 स्टेप्स मैं आपको बताया एईओ का तरीका कैसे किया जाता है। अगर आप कंप्लीट एसईओ सीखना चाहते हो मुझसे और लाइव डाउट सेशन ज्वाइन करना चाहते हो, अपनी कोई भी डाउट्स एंड क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो मेरे कोर्स में आपको कंप्लीट एसईओ सिखाने के साथ-साथ जो अब एआई के साथ हो रहा है एसईओ, उसके साथ-साथ आपको लाइव डाउट सेशन भी मिलती है और कुछ आपको प्रीमियम टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलते हैं। फ्रीलांसिंग कैसे किया जा सकता है एसईओ के ज़रिए, वो सब कुछ मैं कोर्स में बताती हूँ। तो आप उस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। आपको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हो, जीईओ मैंने ऑलरेडी कह दिया था, ये पूरा डिपेंड करता है वो पहले के मॉडल पे जो गूगल हमेशा रिकमेंड करता है, ईईएटी, जो हमेशा से चलता आया है लगभग 15-20 साल से, आप जानते हो। एंड वही कंटेंट रैंक भी करते हैं और यहाँ पे भी जीईओ में यही मैटर कर रहा है। आपने ईईएटी को स्ट्रांग करो। ईईएटी का मतलब है एक्सपीरियंस, मतलब आपने उस कंटेंट को पर्सनली लिखा है, एक्सपर्टीज, तुम्हें उस फील्ड में नॉलेज है। तीसरा, ऑथोरिटेटिवनेस, दुनिया तुम्हें एक्सपर्ट मानती है। फोर्थ, ट्रस्टवर्दीनेस, तुम्हारे कंटेंट ट्रस्टवर्दी है। देखो प्रैक्टिकली इसे आपको कैसे करना है, आपको अपना एक अबाउट पोर्टफोलियो बना लेना है। हर एक कंटेंट के पीछे एक अबाउट होता है। आप देखते हो टॉप जो यहाँ पे कंटेंट सर्चेस में आते हैं, वो एडिटर या फिर राइटर, उसका पोर्टफोलियो दिखता है, उसका नाम, फेस और वो क्या उसका डेजिग्नेशन वो भी दिखता है। क्लिक करने पे उसके बारे में आप सब कुछ पढ़ सकते हो। उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो या फिर मैं प्रोफाइल भी बोलते हैं, ठीक है, या मैं बोल सकती हूँ राइटर प्रोफाइल या कंटेंट राइटर प्रोफाइल। तो वहां पे आपका एजुकेशन, आपका डेजिग्नेशन, आप कितना एक्सपीरियंस रखते हो, तरह से पूरा ट्रस्ट वर्दीनेस वहां पे आपके प्रोफाइल पे दिखना चाहिए। आपने क्या सर्टिफिकेशन किया है, क्या आपका एक तरह से टेस्टिमोनियल है, ये सारी चीजें, सोशल प्रूफ्स, ये सब कुछ मेंशन करते हो अपने प्रोफाइल में, देन योर कंटेंट विल बी ऑलवेज ट्रस्टवर्दी। और जब आप ऐसा करते हो ना, तो आप रियली एक एक्सपर्ट लगते हो। दूसरा स्टेप, अपने कंटेंट में स्टैटिक्स ऐड करो, यानी कि एनालिटिक्स, डायग्राम, डाटा, ये सब आप जब प्रूफ दिखाते हो ना, योर कंटेंट बिकम्स मोर ट्रस्टवर्दी, बिकम्स मोर ऑथोरिटेटिव। सो दीज आर द थिंग्स जो एआई क्रॉल करता है और वो आपके कंटेंट को ट्रस्ट करता है। देन जीओ में, यानी कि अपने उस मॉडल या फिर उस एआई सर्च में आपको इंक्लूड करता है, आपके कंटेंट को दिखाता है। तीसरा, आपको वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान वे में लिखना है, यानी कि H2 है तो H3 यूज किया, H4 यूज किया, बुलेट आपने यूज किए, दो लाइन या मैक्स टू मैक्स 3 लाइन्स आपने पैराग्राफ लिखे हैं। मतलब एक तरह से बहुत ही क्लीन कंटेंट आपने बनाया है। कहीं कहीं आपने बोल्ड टेक्स्ट यूज किए हैं जिसे हाईलाइट किया आपने। एंड फोर्थ, ब्रांड मेंशन, जो मैं अपने ऑफ पेज एसईओ मैंने बताया था। आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो स्क्रीन में आप आई बटन दे दूंगी, जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया था आपको ब्रांड मेंशन यानी कि गेस्ट पोस्टिंग करके, अपनी सोशल मीडिया पे अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा करके, कंटेंट शेयर करके आपको अपनी बैकलिंकिंग बढ़ानी है, ऑथोरिटेटिवनेस बढ़ानी है। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है, यूट्यूब पे कोलैबोरेशन करना है, पॉडकास्ट करोगे, इंटरव्यू में जाओगे, आप किसी न किसी बड़ी बड़ी वेबसाइट के आर्टिकल्स में दिखोगे। तो ये सब क्या है, ब्रांड मेंशन है, जिससे आपकी ऑथोरिटेटिवनेस और वर्दीनेस बढ़ती है। ओवरऑल अपना नाम बनाओ, जहां पे आप मेंशन रहोगे, जितना आप पॉपुलर एंड फेमस रहोगे, उतना ही आपको कंटेंट ज्यादा ट्रस्टवर्दी और एक तरह से ट्रस्टवर्दी और ऑथोरिटेटिव लगेगी। वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए स्पेसिफिक टिप्स। पहला, आपने ब्लॉग पोस्ट में स्पेसिफिक स्कीमा लगाओ। अगर वो सर्विस है तो सर्विस स्कीमा लगाओ, अगर वो आर्टिकल्स है तो आर्टिकल्स लगाओ। एफएक्यू आपने पूरा कवर किया उस कंटेंट में तो एफएक्यू लगाओ। आपने अगर उसमें प्रोडक्ट शो किया है तो प्रोडक्ट का स्कीमा लगाओ। स्कीमा लगाना बहुत जरूरी है। रैंक मैथ ऐसे उसे बहुत आसानी से आप स्कीमा लगा लेते हो। तो ये तरीका मैंने अपने ऑफ पेज ऐसे में बताया हुआ है, तो उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी दे दी आई बटन में, आप देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, वो कंटेंट। एंड दूसरा स्टेप्स, साइट स्पीड क्रिटिकल है, देन आपको अपने ऑन पेज एसईओ के लिए ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करना है शॉर्ट पिक्सेल्स या फिर क्रिसमस जैसे प्लगइन्स जो आपकी इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर देते हैं। तीसरा, इंटरनल लिंकिंग को आपको बहुत बेहतर करना है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, जो सीधा आपने लिंकिंग नहीं किया है, टू द पॉइंट लिंकिंग नहीं किया है, किया भी है तो कंटेंट कुछ और शो कर रहा है, तो उसको आपको सही करना है। फोर्थ, एक्सएमएल साइट मैप को सही रखो,
अपडेटेड रखो। ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा एईओ और जीओ के बारे में, कैसे इसे करते हैं, क्या होता है और क्या डिफरेंस है। मुझे आप कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कंप्लीटली समझ में आ गया एईओ और जीओ क्या है। अगर समझ में आ गया आप नीचे कमेंट में लिख देना एईओ और जीओ, तो मैं समझ जाऊंगी आपको समझ में आ गया है। और कहीं भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट में टाइप कर दो, मैं उसके ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियो बना भी दूंगी और आपके हर कमेंट से रिप्लाई भी दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे होनी चाहिए वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को जो एसईओ में मास्टर करना चाहते हैं। और ओवरऑल अगर आपको इसी तरह की बहुत ही वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए एसईओ के ऊपर, वर्डप्रेस, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।